गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्री चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं काफ़ी दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। बहुत कमेंट आए। हिंदी का मैंने अपलोड किया, हिंदी में काफ़ी कमेंट आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्त बस आप कमेंट करते रहिए, हमारा काम है हम आपको वीडियो बना के पूरी समझाने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर समझाएंगे, जितना हो सके एकदम बेस से जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो दोस्त मैं आज क्लास 10th का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ एनसीईआरटी का, जिसका नाम है बहुपद। वास्तव में बहुपद से लोगों को बहुत डर लगता है, कहते हैं कि बच्चे सर बहुपद बहुत कठिन है। तो मैं एकदम इजी से इजी समझाने का प्रयास करूंगा, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्त अगर मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस आप जब कर देंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन में कोई अगला वीडियो या कोई कुछ इन्फॉर्मेशन में करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो हमारा वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप नहीं बेल आइकन नहीं प्रेस किए हो, आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आपको पता नहीं चलेगा और हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अगर हमारी एक का आपको वीडियो चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर देना। जब हम वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसे हमारा वीडियो क्लियर कर पाए या देख पाए। ठीक है दोस्तों, फिर हम आ जाते हैं अपने बहुपद चैप्टर पे आ जाते हैं। बहुपद की डिस्कशन में पूरी करूंगा। मैं आज इंट्रोडक्शन का वीडियो लेके आया हूं। फिर मैं आपको कल की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कल आज मैं बताऊंगा बहुपद के इंट्रोडक्शन, यानी बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार हैं, एक एक करके मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। बेस से उठाऊंगा, एडवांस लेवल तक जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बहुपद को हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में बहुपद है क्या नहीं है, हम एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चैप्टर हमारा है बहुपद। ठीक है दोस्तों, चैप्टर हमारा है बहुपद। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। अब बहुपद की जानकारी की बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में बहुपद क्या है क्या नहीं है, इसकी मैं एक एक करके बढ़िया विधवा समझाने का प्रयास करूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, बहु एक ये है, बहु एक ही पद। दोस्त बहु यानी वो वाली बहु नहीं, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमें बहु से कोई रिलेटेड मतलब नहीं है कि वो वाली बहु फलाने या गांव की भाषा में कह सकते हैं बहु, या ये सब हम नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है बहु, यानी हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं तो मैथमेटिक्स में प्रयोग करके हमें वो सब लैंग्वेज पे नहीं आना है जो हमें अनर्गल बातों पे इंगित करे। हमें वही टॉपिक पे आना है जो हमारे लेसन से रिलेटेड रहे। बस वही हमें टॉपिक पे बात करना है। तो ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि बहुपद यानी बहु का मतलब है बहुत सारे, आपको पता होगा बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, और पद का मतलब है आपको पता होगा कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है या इंडिकेट ये करता रहता है कि 160 पद है, 170 पद है, वो इंगित कर देता है। ठीक है, तो यही बस वही पद की यहाँ बात हुई। पद का मतलब होता है पद। ठीक है, यानी बहुत सारे पदों को जब मेल होता है तो बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, अभी तो मैं क्या बताया बहुपद के बारे में। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूँ कि यानी पॉली माने होता है मेनी, और मेनी माने जाहिर सी बात आपको पता है, मेनी माने होते हैं बहुत सारे। बस वही डिस्कशन करना है और कुछ नहीं। नोमियल का मतलब होता है, देखो नोमियल का क्या मतलब होता है कि मेनी माने बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन नोमियल का मतलब हो जाता है, हमारा नोमियल का मतलब हो जाता है क्या, ठीक ये हो जाता है।
इसे आपको पता है कि मेनी माने बहुत सारे होते हैं, इसी तरह ट्रिम माने होता है पल। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आया होगा। ये मैं अभी तो बहुपद का कहते हैं संधि विच्छेद मैं बहुपद का संधि विच्छेद किया हूँ अभी तो मैं बहुपद की हल्का स्टेप पे जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ बहुपद के बारे में कुछ नहीं बताया, बस अभी मैं बहुपद का संधि विच्छेद किया है। ठीक है, बहुपद का संधि विच्छेद आपको समझ में आया होगा कि बहुपद किससे बना है किससे नहीं बना है। ठीक है, देखिए क्या है बहुपद। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं, स्कूल या कॉलेज या अदर कहीं भी आप ट्यूशन करते हो या कोचिंग करते हैं, मैं वहां बात करूं। आपको पता होगा कि कुछ फ्रेंड हमारे स्कूल के एकदम अच्छे होते हैं, कुछ फ्रेंड हमारे होते हैं जिससे बातें तो होती है पर उतना रिलेशन नहीं रहता। ठीक है, मतलब कुछ फ्रेंड हमारे इतने खास हो जाते हैं कि अगर हमें कुछ भी है या हमें कुछ भी किसी प्रकार की दिक्कत है, हम उन्हें फोन लगाते हैं, हम बोलते हैं कि मान लीजिए राम उसका नाम है, तो बोलते हैं राम आज मुझे बुखार है, आ जाओगे क्या मुझे दवा करने? तो वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट बाद। लेकिन जिससे हमारा हल्का वास्ता रहता है, यानी जिसको हम जानते हैं, बस उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और वो अगर उसको हम इंफॉर्मेशन करेंगे तो वो नहीं आएगा। यानी स्कूल कॉलेज में ऐसे दोस्त रहते हैं जो हमें एकदम लाइक करते हैं या उन्हें हम लाइक करते हैं। सारे तो होंगे नहीं। मान लीजिए मैं स्कूल में अगर आपके 150 छात्र पढ़ रहे हैं, यानी आपकी कक्षा में 150 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार कि 150 तो आपके मित्र नहीं रहेंगे, कुछ उसमें से खास रहेंगे। मैं मान लेता हूँ 10, 20, 30, कुछ में मान लेता हूँ आपके दोस्तों पर है कि आप कितना दोस्त बनाते हैं कितना नहीं बनाते। एक्चुअल में आज के बच्चे 2, 4, 10 दोस्त रखे रहते हैं, कुछ उसमें गैंगस्टर होते हैं जिनके पास 12 दोस्त रहते हैं, 13 दोस्त रहते हैं, कुछ उसमें रहते हैं कि एक ही दोस्त पे काम चलाते हैं। तो बस वही है, यानी ऐसे दोस्त जो हमारे क्या है, हमारे काम में हरदम साथ दें, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। बस वही प्रकार है कि बहुपद कुछ ऐसे, मतलब बहुपद में ऐसी संख्या है, मैथमेटिक्स प्राथमिक में कह सकते हैं कि बहुपद में कुछ ऐसी संख्या है कुछ कि वो हमेशा बदलती नहीं है, और कुछ ऐसी संख्या है जो हमेशा बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, बस अब ये एग्जाम्पल की मैं बात कर लिया। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात कर लूँ, जैसा आपकी माता पिता में ले लो। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आप अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका माता पिता जो हैं वही रहेंगे। तो मैं बस वही बता रहा हूँ कि माता पिता नहीं बदल जाएंगे। ठीक है, अगर माता पिता आप अगर छोटे हैं या जन्म लिया, आपके माता पिता कुछ भी नाम आप नाम ले सकते हैं, वही रहेंगे। आप चाहे 18 साल के हो जाएं, चाहे 20 साल हो जाएं, माता बदलेंगे, पिता बदलेंगे नहीं। तो वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ना हमारी माता बदलेंगी ना हमारी पिता। हम चाहे बूढ़े हो जाए चाहे बुजुर्ग हो, हम जाने जाएंगे तो माता और पिता के अपने नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि वो हमें जन्म दिए हैं। ठीक है, वो हमें इंगित किए हैं। तो बस वही हमें दोस्त करना है, जो मतलब गलती में न बदले मान, जिनका गलतियों में मान न बदले या जिनकी वैल्यू हमेशा न बदले, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हमेशा बदल जाए उसको कहते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हमेशा बदल जाए उसको कहते हैं वेरिएबल। जो जिसकी वैल्यू कभी ना बदले उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। आइए हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हमारे होता है अक्षर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मैं बताने का प्रयास करूंगा और आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप ये वीडियो अच्छे से बेहतरीन ढंग से बस एक माइंड समझिए, कहीं भी आपको माइंड नहीं लगाना है, बस मेरे वीडियो पे मन लगाना है और एक एक करके बहुत में समझाने का प्रयास करूंगा। फिर देखिए, यानी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है,
अब मैं क्या बताया कि कांस्टेंट में वो होता है जो कभी ना बदले, जिनकी वैल्यू बदले ही नहीं, उसे हम कहते हैं क्या, कांस्टेंट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। फिर मैं बात कर लेता हूं क्या है, जिनका मान कभी न बदले, कभी न बदले उसे हम दोस्त क्या कहते हैं, कांस्टेंट यानी अचर। उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट यानी अचर। या हम इसको एक भाषा में कह सकते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहे। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहे उसे हम भी कांस्टेंट कहते हैं। यानी एक भाषा में समझिए चाहे दो भाषा में, बस आपको समझना आपको है, समझाना मेरा काम है। ठीक है, यानी जिसका मान कभी ना बदले उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, या जिसकी वैल्यू पर हमेशा वही रहे उसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। एक तो आपकी डिफिनेशन ये हो गई, एक इसको लिख लीजिए, यानी जिनकी वैल्यू ना बदले, जिनकी वैल्यू ना बदले उसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब बात कर लेता हूं कि एग्जांपल किसकी, ये एग्जांपल की। अच्छा आप ये बताओ, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे लिखूं 4 5 6 7 इत्यादि। ठीक है, यानी ये बताओ अगर मैं कह दूं कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये कभी बदलने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये अगर हम इसको इंडिया में भी 4 कहेंगे, पाकिस्तान में भी 4 कहेंगे, अदर कंट्री में भी हम इसको 4 ही कहेंगे। 4 के नाम से ही जाना जाएगा, ये अनदर नाम से नहीं जाना जाएगा, या 5 को हम दूसरा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, जिनकी वैल्यू हमेशा ना बदले या जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहे उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। 4 बदलने वाला नहीं, 5 बदलने वाला नहीं, 6 बदलने वाला नहीं है। मैं मानता हूँ कि समझते हो, कोई 1 कहता है या 1 कहता है, या एक इकाई एक कहते हैं, सभी के डिफरेंट है। बट ये बताओ, एक कोई डिफरेंट एक ऐसे है, ऐसे ही रहेंगे ना, 4 तो नहीं बदल जाएगा, ना ही 5 बदल जाएगा कि 5 ऐसे हो जाए, कहीं ऐसे ना। यानी मेरा मेन मकसद है कि इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, ये बदलने वाली कभी नहीं है, ना ही 4 बदलेगा, ना ही 5 बदलेगा, ना ही 6 बदलेगा। आपको कांस्टेंट के बारे में एकदम विधिवत, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, वेरिएबल। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। बस इसका अपोजिट, जिसका मान बदले उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, क्या कहते हैं अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल। माने होती है चर। ठीक, वेरिएबल माने होता है क्या, चर। मैं बात कर चुका हूं कांस्टेंट की। मैं क्या बताया कि जिनकी वैल्यू ना बदले या सेम रहे उसे हम कहते हैं क्या, कांस्टेंट। बस वही सेम डिफरेंट इसमें करना है, जिसकी वैल्यू बदले या जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे। ठीक है, बस इसको ये लिख लीजिए, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे
उसे हम वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं चर। ठीक है, अभी मैं दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कशन किया हूँ, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, इसी के एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूँ कि इसका वास्तव में एग्जांपल क्या है। देखिए इसके एग्जांपल क्या ये हमें बताओ, x y z l b h e t c। ठीक है, अब ये बताओ कभी आपने ये देखा कि x का मान 1 रखने पर वही संख्या ही प्राप्त होती है, x का मान 2 रखने पर वही संख्या प्राप्त होती है, x का मान 3 रखने पर वही संख्या प्राप्त होती है? नहीं, x का मान अलग अलग रखने पर हमें अलग अलग संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या है, ये बदलते हैं। यानी x का अगर हम 1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये हमें नहीं डिस्कशन करना है। हमें डिस्कशन बस इतना ही समझना है कि इसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। 1 रखेंगे तो अलग आएगा, जाहिर सी बात है 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, वो तो सॉल्यूशन करने पर पता चल जाए। ठीक है, अब हम अगर y की बात कर लें तो y का मान अगर 1 रखेंगे तो दूसरा आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा आएगा, 3 रखेंगे तो दूसरा, यानी अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब लंबाई ये बताओ, अगर लंबाई जाहिर सी बात है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है LBH। ठीक है, ये भी बदलती रहती है। ठीक है, इनका मान हमेशा बदलता ही रहता है, ये कभी एग्जैक्ट यानी सेम नहीं रहती। ठीक है, तो यही बस वही लिखा होगा, क्या लिखा है, जिसकी वैल्यू हमेशा बदले या बदलती रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब बताओ अगर एक मान आपको अगर कुछ आइडिया हो तो नहीं सर आप 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, नहीं, आप चाहे जो रखेंगे x का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा, यानी ये बदलते हैं। क्या है, बदल रहे हैं। तो बस वही मैं बता रहा हूँ कि जो बदल रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं बेटा वेरिएबल। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ कि अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। और ये क्लास 10 जो है, क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए चैनल ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कीजिए, और जहाँ तक दोस्त हो उसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब फिर मैं इसकी क्या बात करता हूँ, डिफरेंट, यानी मैं अभी क्या किया, 2 ही टॉपिक पर डिस्कस किया, यानी एक वेरिएबल पर, एक कांस्टेंट पर। ठीक है, अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि मैं अगला टॉपिक अब क्या इसमें बताने वाला हूँ, क्या नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कि बहुपद जैसे है। ठीक है, अब बहुपद की मैं जाहिर सी बात है अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी मैं बहुपद की ना डिफिनीशन की बात किया हूँ, अभी मैं धीरे 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 बढ़ूंगा, फिर आपको मैं बहुपद की डिफिनीशन बताऊंगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्या, ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ, मैं इंट्रोडक्शन कर लेके आया हूँ। इसमें आपको मैं पूरे एक करके एक बेस बता दूंगा, फिर आपको समझने में तरीके भी करना होगी। आप जब कभी सवाल कराऊंगा 1.1 या 2.1 तो आप कहोगे कि अगर ये वीडियो जिस बंदे ने देखा है या इसे एक एक करके समझा है और नोट डाउन पूरा किया है या स्क्रीनशॉट मारा है, अपने कॉपी पे नोट डाउन लिखा है, ठीक है, तो उसको बेहतर समझ में आएगा। और कल की क्लास में इससे भी अच्छी लेने वाला हूँ, कल पे क्वेश्चन की धुआंधार लगा दूंगा। तो फिर मैं बात कर लेता हूँ कि अगले मैं अब इसमें बेसिक ये तो 2 ही चीज बता चुका, अब मैं तीसरी चीज क्या बताने वाला हूँ, अब मैं तीसरी चीज की डिस्कशन कर लेता हूँ। अब मैं इसमें बताऊंगा कि पदों की संख्या, अगर हमसे कोई कहेगा, ठीक है, अगर हमसे कोई कहेगा कि पदों की संख्या क्या है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं कि पदों की एक्चुअल में पदों की संख्या क्या है क्या नहीं है, वो हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि पदों की संख्या यानी क्या है, हमें पद इसमें बताना है कि एक पदी है, 2 पदी है, त्रिपदी है, बस वही हमें सेम कंडीशन करना है। आप क्लास 9 में ये सब बेसिक पढ़ चुके हैं, मैं क्लास 9 की बातें डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, क्लास 9 में जो है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी क्या है, हमारे इसमें आ जाता है पदों की संख्या। अब जाहिर सी बात है बहुपद हमारे में क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, 2 पदी और त्रिपदी।
एक पदी बहुपद में क्या आता है, एक संख्या आती है, उसे हम एक पदी कहते हैं। दो पदी बहुपद में दो संख्याएं आती है और तीन पदी बहुपद में तीन संख्याएं आती हैं। बस वही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई मैं करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 9 में अच्छे से पढ़े होंगे या विधिवत से पढ़े होंगे बेहतरीन, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अगर आप क्लास 9 में नहीं पढ़े हैं तो भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझ भी जाओगे, ठीक है। बेटर से बेटर या कह सकते हैं अच्छे से अच्छे इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लास 9 में अगर पढ़े हैं तो भी ये चलेगा, नहीं पढ़े हैं जो स्टूडेंट वो भी चलेगा। तो आइए फिर हम बात कर लेते हैं कि अब इसमें संख्या की बात कर लेते हैं कि संख्या यानी मैं बात कर लूं, अगर एग्जांपल फॉर एग्जांपल में ले लूं, ठीक है, सॉरी, अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं, इसमें देखिए क्या है, अगर मैं कह दूं 4x + 5, इसमें कितने पद हैं, तो आप मुझे बस एक ही जवाब दोगे कि सर इसमें दो पद हैं, ठीक है। इसमें दो पद कैसे, एक पद तो हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया, यानी इसको हम क्या कहते हैं, द्विपदी, ठीक है। इसको हम कहेंगे द्विपदी। अगर मैं बात कर लूं इसकी, यानी x² + 7x + 10, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने पद हैं बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। मैं बताया दे रहा हूं, यानी एक पद तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया, यानी ये हमारा है त्रिपदी। क्या है, ये हमारा है त्रिपदी, ठीक है। ये हमारा था द्विपदी, ये हमारा है त्रिपदी। बस जाहिर सी बात है, आपको बस इतना ही लिखना है, त्रिपदी। अगर आपको ऐसे लिखा है तो आप इसे क्या करोगे, एक पदी, ठीक है। अब आपको इसमें तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास 9 में पढ़े होंगे, आपको पता है बेसिकली। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक पदी क्या होता है, दो पदी क्या होता है और त्रिपदी क्या होता है। दो पदी को इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल, त्रिपदी को कहते हैं ट्राइनोमियल, एक पदी को कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। यानी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। एक पदी, दो पदी और त्रिपदी, ठीक है। आइए फिर से मैं अब ये तो पहचान लेंगे ना, यानी बहुपद की संख्या क्या, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यार कितने पद हैं कितने पद नहीं है, या ये चतुर्थ पद है या क्या है, ये तो आप बता ही ले जाएंगे ना। बस इसी तरह करते रहिए, आपको बहुपद बेहतरीन समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों को डर लगता था बेसिकली मैं उसका एकदम बेहतरीन या समझाने का प्रयास करूंगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि बहुपद की गुणांक। अभी तो मैं बेसिक चला रहा हूं, आपको बता ही चुका हूं, लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं बहुपद की गुणांक के बारे में। अभी मैं बहुपद पे नहीं पहुंचा हूं, बस अभी मैं बहुपद के हल्का हल्का करीब पहुंचने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुपद की डेफिनेशन, फिर उसके बाद कल की जो क्लास में लेके आऊंगा बहुपद के एकदम क्वेश्चन, हर एक तरह की क्वेश्चन एक एक करके कराऊंगा और आपको विधिवत समझ में आएगा। अब बात कर लेता हूं बहुपद की गुणांक की बात कर लेता हूं, ठीक है। अब बहुपद की गुणांक की बात कर लेता हूं कि बहुपद की गुणांक एक्चुअल में है क्या, क्या नहीं है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात कर लूं, देखिए अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लिया क्या, 4x² + 5। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि x² का गुणांक कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने तो बताया नहीं, तो हम कैसे बता देंगे। तो बस मैं वही बताने वाला हूं कि इसमें गुणांक कैसे लिखेंगे,
या कैसे गुणांक नहीं लिखेंगे वही समझिए। मैं बात कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर गुणांक के आगे हमें या इसके सामने क्या लिखा है 4 यानी 4, ठीक है। यानी 4 हमारा है प्लस में, प्लस का चिन्ह दर्शाया नहीं जाता, माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह तो नहीं दर्शाया जाता है, बट अगर ये माइनस होता तो माइनस का चिन्ह मैं दर्शाता, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर कहूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप बेसिकली बस इतना ही कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 4 है। ऐसे बात आपको प्लस दर्शाने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस होता तो माइनस दर्शा सकते थे, बट प्लस है तो प्लस नहीं दर्शा सकते, बट आप इसे समझते हैं नहीं, प्लस तो नहीं दर्शाया जाता। मान लीजिए आपको कहीं प्लस ना दिखे या आप इसे माइनस में समझ लो तो ऐसा नहीं है, प्लस नहीं लिखा जाता या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ना लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए ठीक है कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं तो फेयर में लिख लीजिएगा, बट बोर्ड कॉपी पे ये सब नहीं लिखिएगा, ठीक है। फिर अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं एक बात कर लूँ जैसे 5 है, अब इसके आगे था x तो मैंने x कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे x था तो मैंने x कर दिया, अब यहाँ पे मैं x लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ कि 1x का गुणांक कितना होगा, 1x यानी ये x है, इसके आपके सामने दिख रहा होगा 5, ठीक है। अब मैं x का बात कर लेता हूँ, यानी ये x का गुणांक, x की गुणांक की मैं बात करूँ तो हो जाएगा +5। आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं इसी तरह आपको एक दो और एग्जांपल समझा दूं, यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर मैं बेसिकली इसमें बात करूं तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का गुणांक अगर मैं पूछ लूं या फिर पूछ लूं ओनली x का, ठीक है, तो आपको बेसिकली इसके माध्यम से आपको ये कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर के सामने क्या है 4 है, मैंने 4 कर दिया। अब मैं बात कर लिया कि x का गुणांक कितना है, मैंने x का देखा तो x के आगे 5 था तो मैंने 5 कर दिया। इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं एक दो देता हूं उसका आप कमेंट कर दीजिएगा। ये सब कमेंट कर दीजिएगा, देखता हूं कौन सबसे आगे कमेंट करेगा, मैं कमेंट देखूंगा, ठीक है। मैं 3 क्वेश्चन दे दिया हूं आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा या x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं बहुपद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक बहुपद। अभी ये क्या था, ये आपका था क्लास 9 की बेस था, यानी यह आप कक्षा 9 में ये सब चीज पढ़ चुके हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, बट मैं समझा दिया आपको। अब ये सब बात आपको अगर समझ में आ गई होगी तो अब मैं बहुपद स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको बहुपद विधिवत या अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं बहुपद की बात कर लेता हूँ कि बहुपद क्या है, ठीक है। अब मैं बहुपद के पहले ही बता चुका हूँ, बहुपद यानी बहुत सारे पद, मतलब बहुत सारे पद, ठीक है। अब मैं इसकी डिफिनीशन की बात कर लेता हूँ, यानी डिफिनीशन परिभाषा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि अब हम जिस उम्मीद को लेके आए थे वही हम पहुंच चुके हैं। तो एक काफी देर हो चुकी है, जिस दोस्त को मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्त अपने मित्रों को बताइएगा कि इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आइए, आपको विधिवत से विधिवत तैयारी कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाती है। आप देख रहे हो कल मैंने एक संधि का वीडियो अपलोड किया, अब
आप देख रहे हैं वो अलंकार का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। अब मैं बढ़ा रहा हूँ बेसिकली आपको बहुपद, आपको बहुपद की भी मिलेगी। हर चीज क्लास 10 का एक एक करके पूरा सॉल्यूशन, सोशल साइंस, हर चीज का मैं पूरा विधिवत या मेरे जो टीम है वो आपको विधिवत से विधिवत समझाने का प्रयास करेंगे। आपने आप दोस्त से बताइएगा कि इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आइए और बेस से एडवांस तक पढ़ के जाइए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ बहुपद की। ये तो था मेरे ये अपने चैनल के बारे में बात किया। तो दोस्त पसंद आए तभी लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें और चले जाएं। ठीक है, आइए मैं बहुपद की बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में बहुपद है क्या। ठीक है, अब मैं डिफिनेशन पहले क्या बता देता हूँ आपको, प्रयास समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, देखिए मैं बात कर लिया था कि बहुपद की, अब मैं बात करूंगा बहुपद की परिभाषा की। यानी वह बीजीय व्यंजक क्या है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक, वह बीजीय व्यंजक मैं लिख दे रहा हूं या एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर मैं अपने बोर्ड पे लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या मैं बोल रहा हूं आप नोट भी कर सकते हैं। बोल क्या रहा हूं लिखिएगा। यानी वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो और पदों की संख्या, और पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में हो। यानी वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में हो, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं या बीजीय बहुपद कहते हैं। मैं अपने बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो बंदे नहीं लिखे हैं या जो स्टूडेंट नहीं लिख पा रहे हैं, हिंदी लिखने में काफी कठिनाई हो रही है, तो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और पदों की संख्या पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद, बहुपद इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते। अब इसकी मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं। मैं तो अभी इसका लिखा है क्या डिफिनेशन, अब मैं इसकी एग्जांपल की बात कर लेता हूं कि एग्जांपल क्या है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल से मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं, यानी 4x + 9। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या इसमें एक ही पद है या एक से अधिक पद नहीं है। आप कहोगे कि यस सर एक से अधिक पद है, एक पद तो हमारे ये ही हुआ और एक पद ये है। ठीक है, इसमें क्या रहा, एक या एक से अधिक पद आया और पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। क्या पूर्ण संख्या में नहीं है, देख लीजिए ये पूर्ण संख्या में है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगा, ये तो बेसिकली आपको बता दिया बहुपद के, अब बेस में उठाया। अब मैं एक्चुअली जिस मुझे मुद्दा पे वीडियो बनाना था मैं वही मुद्दा पे पहुंच के आ गया हूं, जिसका नाम था बहुपद। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात कर लेता हूं एग्जांपल की, मैं बात कर लिया हूं। अब इसके और एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं तो क्या आप इसे भी नहीं लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यानी भैया इसमें कहाँ एक पद दिखाई दे रहा है, एक से या एक से अधिक पद त्रिघातीय भैया, त्रिघातीय है, यानी एक या एक से अधिक पद है कि नहीं है। और पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में है कि नहीं, 2 है। पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या में ही 2 है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या यानी हमारा ये नियम या डेफिनेशन ये इंगित करता है, हमारे एग्जाम्पल को इंगित कर रहा है, यानी एक या एक से अधिक पद है। अगर मैं बेसिकली आपको कह दूं कि आप बताएं जैसे हमें कि जैसे मैं इसको लिखा एक एग्जांपल ये लिखा, एक एग्जांपल ये लिखा। अगर मैं आपसे कह दूं देखिए बहुपद का मेन आप अगर जान सकते हैं क्या है, अगर देखिए यहां से अगर देखिए अगर प्लस है यानी प्लस है या तो माइनस, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे, तभी तो अलग होगा। अगर मैं बात कर लूं जैसे 4x इंटू 9, अगर मैं इसको गुणा या मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ही पद बनेगा, नहीं इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। या इसको भी तो बहुपद हम नहीं कह सकते, इसको भी हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुपद है एक या एक से अधिक पद, ठीक है। ये बटे में आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है, उस पर हमें नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए इतने तो आपको ये नोट पॉइंट में लिखना है, जरूरी है, इसको लिख लीजिए। प्लस या माइनस आएगा तभी बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाता क्या है, अगला टॉपिक इसमें आ जाता है बहुपद। अभी तो मैंने क्या आपको बता दिया, बहुपद की डिफिनेशन बताया, अब आएगा बहुपद के प्रकार। आप कहेंगे सर बहुपद के प्रकार आपने बताया है, लेकिन अभी जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूँ ऑलरेडी और किस प्रकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसमें बात करने वाला हूँ कि बहुपद की प्रकार, मैं बात करूँ बहुपद की प्रकार, ठीक है, लिख लीजिए आप। सॉरी, बहुपद के प्रकार, ठीक है, यानी बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात के अनुसार, बहुपद के प्रकार बहुपद के घात के अनुसार मैं क्या लिखे, बहुपद के प्रकार बहुपद की घात के अनुसार, ठीक है। अब मैं एक एक करके बहुपद के प्रकार की बात कर लेता हूं, ठीक है। हेडिंग आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बहुपद के प्रकार की बात कर लेता हूं, यानी बहुपद 3 प्रकार के होता है, ठीक है, यानी रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विपदी बहुपद, तो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। यानी रैखिक बहुपद में क्या आता है, एक पद आता है, और द्विघात में क्या आता है, दो घात आती है, और त्रिघात में आ जाता है 3 घातों का सम्मिलन हो जाता है। मैं एक एक करके डिवीजन की बात कर लेता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ उसके प्रकार, यानी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है क्या, रैखिक बहुपद, दूसरा हमारा है, देखिए पहला हमारा क्या है, रैखिक बहुपद, और दूसरा हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद, ठीक है।
द्विघाती बहुपद, तीसरा हमारा है त्रिघाती। अब मैं इसमें क्या है, ये तो अभी मैं हिंदी में वर्जन बताया, अब मैं इसकी इंग्लिश वर्जन की बात कर लेता हूँ। बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में क्या बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। बहुपद को हिंदी में क्या, रैखिक बहुपद को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद को हिंदी में कहते हैं लीनियर, और इसको तो जानते हैं द्विघाती को बाइनियर, और त्रिघाती को कहते हैं क्यूबिक। ठीक है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ क्या, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी क्या है, बाइनोमियल, लीनियर बाइनोमियल, इसकी क्यूबिक, क्यूबिक बाइनोमियल। ठीक है, एक एक करके मैं लिख दिया हूं। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, द्विघाती बहुपद को कहते हैं द्विघाती बहुपद को कहते हैं बाइनोमियल, त्रिघाती को कहते हैं क्यूबिक। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको डिफिनेशन बताऊंगा इसकी। ठीक है, क्या रैखिक बहुपद क्या होता है या द्विघाती बहुपद क्या होता है, एक एक करके मैं एक एक डिफिनेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1। कल की क्लास में जब लेके आऊंगा लेक्चर नंबर 2, तो फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब मैं बात कर लिया हूँ, यहाँ से लिखूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी वर्जन एक बार दिखा चुका हूँ, रैखिक बहुपद आप नोट डाउन किए होंगे तो आप लिख लेंगे, और दोस्त इसकी फिगर जरूर बनाइएगा। मैं 10 की पूरी कंप्लीट आपको तैयारी 100 में 100 लाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाऊंगा और 100 में 100 आपका जरूर आएगा। बस मेरी क्लास को कंटिन्यू करे रहिएगा। मैं अब मैं जो क्लास करा रहा हूँ, मैं हर संडे मोड टेस्ट लेता हूँ, उस पे हर संडे एक टेस्ट लेता हूँ, उसमें इनाम भी रखता हूँ, प्राइज भी रखता हूँ। तो दोस्त अगर कोचिंग करना है तो मुझे, मैं अभी लास्ट में अपना नंबर लिखूंगा, उस पर संपर्क, मुझे हाई लिख के मैसेज करेंगे तो मैं संपर्क कर लूँगा। और मैं इसी तरह का वीडियो हर क्लास 10 का एकदम पूरा फुल कोर्स लेके आ रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ना कुछ, फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। बस आप दोस्त लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फ्री एजुकेशन, नो इनकम, कोई इनकम नहीं, ओनली स्टडी कराऊंगा दोस्त, ना पैसा वैसा कुछ नहीं लेता मैं। और आपको मॉक टेस्ट या हर संडे आपको टेस्ट कराऊंगा, हर आपको आंसर कराऊंगा एक एक करके। जब मैं इसको खत्म कर लूंगा, 10 की सिलेबस की बात कर लूँ, खत्म कर लूंगा, तो मैं वनली आंसर कराऊंगा और यूट्यूब पे एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लेता हूँ कि ये क्या है, रैखिक बहुपद क्या है। अब रैखिक बहुपद यार जानते हो कि जिसमें एक पद आए या जिसमें एक घात आए, यानी इसको सिंपल कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन की, जिसमें एक घात, जिसमें एक घात आए उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक घात आए उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब दूसरे की मैं बात कर लेता हूं, दूसरा हमारा है क्या, बाइनोमियल।
उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। अब जाहिर सी बात है सेम कंडीशन वही लिखना है, डिफिनेशन में कुछ बदलाव नहीं करना दोस्त, जिसमें दो घात आए उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अब मैं तीसरी की बात कर लेता हूं। तीसरा है क्या, क्यूबिक दोस्त। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक एक करके एक एक बंदे का कमेंट पढ़ता हूं और उसके कमेंट जैसे ही करता है कमेंट उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं वीडियो शुरू किया हूं बनाना, तो उतना मुझे है नहीं कि मैं विडियो से वीडियो बना सकूं। तो दोस्त जहां भी आपको समझ लगे कि यहाँ फॉल्ट हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सही करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए मैं एक बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें बस सेम कंडीशन वही लिखना है जिसमें 3 घात आए उसे क्या है, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट लिख लिए होंगे या आपका नोट डाउन हो गया होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी आपको बहुत समझ में आएगा। अन्यथा अगर आप 20 इधर उधर देखेंगे या इधर उधर चैनल में भागेंगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, या 20 से देखेंगे तो आपको, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा। पहले मेरा ये क्लास अटेंड करिए, अगर कल की जो मैं वीडियो बनाऊंगा जो जिस बंदे ने इस क्लास को अटेंड किया है कल के क्लास में वो धुआं कर देगा क्वेश्चन देखते ही। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कहें कि अब हमारा हो गया कि हम बहुपद के प्रकार को मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं आज का वीडियो यहीं तक बनाऊंगा और फिर मैं अगले वीडियो पे आपको जब लेके आऊंगा तो आपको क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक वैरायटी का इतना क्वेश्चन लेके आऊंगा कि बहुपद का डर आपको मैं खत्म करके मांगूंगा। आप बहुपद में अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम में स्कोर करेंगे। चैप्टर की मैं बात कर लेता हूँ क्लास 10th की। तो हमारा चैप्टर शुरू में है पहला वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, दूसरा है हमारा बहुपद, तीसरा है हमारा रैखिक दो घात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है हमारा द्विघात समीकरण, पांचवा है हमारा समांतर श्रेणी, छठवां है हमारा त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां है त्रिकोणमिति, नौवां है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और 10वां आ जाता है हमारा वृत्त, 11वां क्या आ जाता है रचना, 12वां हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14वां सांख्यिकी और 15 है अंत एक आ गया है प्रायिकता। तो एक एक करके अभी तो मैं दूसरा लेसन स्टार्ट किया हूँ, रियल नंबर का वीडियो भी नहीं बनाया, तो रियल नंबर का आपकी अगर डिमांड है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं रियल नंबर की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको रियल नंबर इतना विजुअल से समझाऊंगा कि कोई यूट्यूब का चैनल अभी नहीं समझा पाएगा। और आपको उम्मीद है आप मेरी क्लास कर चुके होंगे, आपको पता हो गया होगा कि कैसे जो वीडियो में कहा जाता है एक्चुअल में वो किया जाता है या नहीं किया जाता है। आप बस कमेंट कीजिए, अगर आपको कमेंट का सलूशन न मिले तो आप हमें कमेंट फिर कीजिए, फिर हम आपको सलूशन का जवाब देंगे। बस आप एक बार कमेंट करिए तो मैं कमेंट का सलूशन एक एक बंदे के देखता हूँ कि कौन बंदा क्या कमेंट किया है, मैं एक एक का सलूशन बताता हूँ। और मैं अंत में क्या बात सबसे शुरू में आप बात किया था कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरी कही हुई बातों को आप सुन सकते हैं, या जो मेरी क्लास है
कितनी समय क्या क्लास रहती है, आप अगर फोन के माध्यम से करेंगे या व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे तो मैं आपको पूरी डिस्कशन जानकारी दे दूंगा। बस आप इस नंबर पे या कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। नंबर नोट कर लीजिए, मेरा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9120537772। इस पे आप कॉल भी लगाओगे, कॉल भी लगेगी, और व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से आप कॉल करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, बस ये बोलना कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट, तो मैं समझ जाऊंगा आपको पूरी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के बारे में या आपकी कोचिंग के बारे में पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन या आज का जो मैं सेशन लेके आया था आपको बहुत आनंद आया होगा या बहुत मजा आया होगा। तो मुझे बस इतना है, आप बताएं, अंत में बता दिए आज का चैनल आइए, आज का मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। कल का मैं वीडियो फिर से अपना क्वेश्चन में ले आऊंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।